एहसास हमारी जिंदगी में पैदा करें। अखलाक कहां, हमारी जिंदगी के आमाल कहां, जिंदगी का रोना कहां, बच्चों के अंदर कहां वो अखलाक नजर आ रहे हैं? माँ बाप इस तरह बनते चले जा रहे हैं। माँ बाप के अंदर जब अखलाक नहीं तो बच्चों में अखलाक कहां से आएंगे? माँ बाप का हाल यह है कि किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बच्चा सीख रहा है तो माँ बाप से सीख रहा है, और यही बच्चा बड़े होने के बाद किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है तो कहीं से और से नहीं सीख रहा है, उनके माँ बाप से सीख रहा है। झूठ बोलकर माल बेचना किसी और से बच्चा नहीं सीख रहा है, बच्चा सीख रहा है तो माँ बाप से सीख रहा है। माँ बाप को भी अखलाक सीखने का कोई शौक नहीं है, न बच्चों को सिखाने का शौक है। मैं इसलिए अक्सर जगह ये कहा करता हूं कि अपने लिए न सीखना हो तो न सीखो, इन बच्चों की तो कदर करो, इन बच्चों के लिए अपने अखलाक को बनाने की कोशिश तो करो। कल क़यामत के दिन ये बच्चे अल्लाह के सामने खड़े होंगे, याद रखना। कल क़यामत के दिन ये बच्चे अल्लाह के रसूल के सामने खड़े होंगे और कहेंगे कि अल्लाह के रसूल, मैं बनना चाह रहा था, मुझे नहीं मालूम कि मेरे माँ बाप ने मुझे रास्ता किसी और जगह का दिखाया। कोई ख्याल नहीं किसी के दिल में, कोई एहसासात नहीं है। एक वो हाल था, एक वो दौर था कि घरों के अंदर से माँ बाप गुरबा में तकसीम कर रहे हैं, गरीबों का ख्याल रख रहे हैं। कोई मरता है तो मरने वाले का ख्याल रख रहे हैं, कोई परेशान है तो परेशानों का ख्याल रख रहे हैं, बीमार है तो अयादत के लिए पहुंच रहे हैं। तो बच्चे घर में देखकर माँ बाप से सीखते थे कि अयादत किस तरह करना है, गरीबों का ख्याल किस तरह रखना है। ये बच्चे वहां से सीखने के बाद वहां बच्चे माँ बाप से कहा करते थे, अम्मी अब्बू कोई फकीर आया है, मुझे फकीर को देने के लिए कुछ रुपए दे दो, मैं फकीर को कुछ देना चाहता हूं। वो बच्चे कहा करते थे, अम्मी अब्बू गल्ला तोड़ दो, मैंने गल्ले में कुछ रकम रखी है, मैंने किसी गरीब को मरता देखा है, मैं वहां जाकर मैं कुछ तकसीम करना चाहता हूं, मैं गरीबों को देना चाहता हूं। वहां ये कहा करते थे। आज के बच्चे जरा देखो कि वो मानने ढालने और किसी और चीज में नहीं पड़ते हैं, वो नशे में पड़े हैं, वो किसी और चीज में पड़े हैं, नशे में मुब्तला है, शराब में मुब्तला है, या किसी और चीज में मुब्तला है, या ख्वाहिशात में मुब्तला है। ये जिंदगी में जो चीज नजर आ रही है ये इसलिए नजर आ रही है कि घर में जिस तरह तरबियत होनी चाहिए तरबियत नजर नहीं आती।